Hello everybody, this is your friend and teacher Shay Dubey. Hello everybody, मैं आपका फ्रेंड और टीचर Shay Dubey and today we are going to start our fifth lecture on chapter of formation. और आज हम चैप्टर ऑफ फॉर्मेशन के फिफ्थ लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर ऑफ फॉर्मेशन समझने के लिए टेंस का क्लियर नॉलेज होना चाहिए. तो अगर आपने जो है टेंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ. प्लीज इस पे आप फोकस करिएगा. ये आपके जो 9th वाला पॉइंट है उसमें ये चीज आपके काम आएगी. हमारे जो कि प्रोनाउंस है ना वो अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें से एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन जो है ना सब्जेक्ट में आते हैं अगर उपयोग में हो तो, और ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट में आते हैं अगर उपयोग में हो तो सब्जेक्ट में जो आने वाले प्रोनाउन है वो कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट और कोई सा भी नाउन बोल दीजिए आप, और कोई सा भी नाउन मतलब तो सब्जेक्टिव केस में आने वाले प्रोनाउन है वो हमारे क्या है? आई, वी, यू, दे, शी, ही और इट है ना. अभी मैं नाउन की बात नहीं करूंगा अभी. और जो है ऑब्जेक्टिव केस में आने वाले जो कि हमारे प्रोनाउन है वो कौन से है? मी, अस, यू, देम, हर, हिम और इट है ना. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी का जो है अस है, यू का यू है, दे का देम है, शी का हर है, ही का हिम है, इट का इट है. कोई भी ऐसा वाक्य नहीं होगा जिसमें आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट में शी आ रहा है, शी कब नहीं आएगा? हर आएगा. और कोई भी आपने ऐसा मतलब सेंटेंस नहीं देखा होगा जिसमें जो है आपको जो है सब्जेक्ट में जो है शी की जगह हर दिखा हो. कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं. क्यों? क्योंकि हर हमेशा ऑब्जेक्ट में लगता है अगर उपयोग में आए तो, शी हमेशा सब्जेक्ट में लगता है अगर उपयोग में आए तो. उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट में हमारा कोई नाउन है, अगर सब्जेक्ट में हमारा कोई नाउन है तो नाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो नाउन ही रहेगा. मतलब अगर सब्जेक्ट में हमारा कोई नाउन है तो नाउन सब्जेक्टिव, देखो नाउन जो हमारा सब्जेक्ट में भी आएगा आता है और नाउन हमारा ऑब्जेक्ट में भी आता है. अगर एक सेंटेंस में एप्पल सब्जेक्ट में आ रहा है तो वो एप्पल जो है ना उस सेंटेंस में सब्जेक्ट में एप्पल ही रहेगा. पर अगर जो है किसी सेंटेंस में एप्पल ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो वो एप्पल जो है ऑब्जेक्ट में भी एप्पल ही रहेगा. बट अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट में आई में आ रहा है तो वो सब्जेक्ट में आए हम उसका उपयोग करेंगे. बट किसी जो है सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट में जो है आई नहीं आएगा, मतलब अगर कोई सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट में अगर जो है मुझे जो है मैं का उपयोग करना है तो वहां पे आई नहीं आएगा, तो वहां पे लास्ट में क्या आएगा? सिर्फ मी ही आएगा. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. कुछ कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका जो है स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार का होता है. कैसा होता है? इट इज हाइट ऑफ प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब कुछ कुछ सेंटेंस के फर्स्ट मतलब प्रारंभ में क्या होगा? इट इज हाइट ऑफ आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? आईएनजी. जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगता है तो हम उसको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं. तो कुछ कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज हाइट ऑफ, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. ऐसे सेंटेंस का मतलब निकलता है की भी हद होती है, या फिर ऐसे सेंटेंस के अंत में क्या आता है? की भी हद होती है, ये आएगा. उदाहरण के तौर पे खाने की भी हद होती है. देखो लास्ट में क्या की भी हद होती है तो ये सेंटेंस जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा. खाने की भी हद होती है. इट इज हाइट ऑफ ईटिंग फूड. इट इज को हम शॉर्टली में क्या बोलते हैं? इट्स बोलते हैं, है ना. खाने की भी हद होती है. इट इज हाइट ऑफ ईटिंग फूड या फिर इट्स हाइट ऑफ ईटिंग फूड. यहाँ पे ईटिंग क्या है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है. जैसे सोने की भी हद होती है. इट इज हाइट ऑफ स्लीपिंग. ऐसे ये वाला फॉर्मूला बहुत कम आता है हमारे स्पोकन में. क्रिकेट खेलने की भी हद होती है. इट इज हाइट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. फिल्में देखने की भी हद होती है. इट इज हाइट ऑफ वॉचिंग मूवीज. चलिए नेक्स्ट जो है हम पढ़ते, कुछ कुछ जो है वाक्य है उनका जो है ना स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है. कैसा होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस फर्स्ट फॉर्म. आप समझ रहे हैं मैंने आपको यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा क्यों बताया? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए. कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है. कैसा? लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस फर्स्ट फॉर्म. इसका जो है ऐसे वाक्यों का मतलब क्या निकलता है? काम करने दो. या फिर ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आता है? काम करने दो. जैसे कि मुझे जाने दो. देखो जाना भी क्या है? काम ही तो है. जाना भी क्या है? काम ही तो है. तो मुझे जाने दो. लेट मी गो. अब यहाँ पे लेट क्या है? लेट तो ये आ रहा है, एज इट इज आ रहा है. अब यहाँ पे आई का यूज नहीं हुआ. यहाँ पे किसका यूज हुआ? आई का नहीं, यहाँ पे किसका यूज हुआ? मी का यूज हुआ. क्यों? क्योंकि हमको लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है. मुझे जाने दो. लेट मी गो. गो क्या? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. उसे भाड़ में जाने दो. लेट हर गो टू हेल. मुझे बोलने दो. लेट मी
स्पीक, देखो बोलना भी तो एक काम ही है ना, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। राम को कार चलाने दो, लेट राम ड्राइव अ कार। अब देखो यहाँ पे क्या है, राम यहाँ पे क्या नाउन है, नाउन एज इट इज वैसे ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस हो ऑब्जेक्टिव केस हो, नाउन वैसा का वैसे ही रहेगा, है ना। राम को कार चलाने दो, लेट राम ड्राइव अ कार। यहाँ पे ड्राइव क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और कार क्या है, अ कार क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। और हमें चेस खेलने दो, लेट अस प्ले चेस। देखो यहाँ पे वी नहीं आया, यहाँ पे क्या अस है, क्योंकि किसका यूज करें, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करें लेट के बाद। उनको आने दो, लेट देम कम। हमें खाना खाने दो, लेट अस ईट फूड। मुझे कुछ कहने दो, लेट मी से समथिंग। और आई होप सो आपको अच्छी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज आप हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलर हमारे चैनल्स के अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।